नमस्कार संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में 9 से लेकर के 18 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने वृक्षाणाम चेतनत्वम जो पाठ है आपका, उससे 1 से लेकर के 9 तक के श्लोकों का अध्ययन किए। तो आज हम 9 के आगे देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। वायग्नय सनिघोषे फलं पुष्पं विसीर्यते। वायग्नय सनिघोषे फलं पुष्पं विसीर्यते। श्रोत्रेण गृह्यते शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। तो जो महर्षि भारद्वाज थे, ज्ञानेंद्रियों के बारे में प्रश्न किए और महर्षि भृगु उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वायग्नि सनि घोषे। वायु प्लस अग्नि तो बन जाएगा आपका वायग्नि। तो देखिए, वायु और अग्नि और क्या है, असनी घोष है, माने बिजली की आवाज़ से, तेज आवाज़ से। वायु, अग्नि और बिजली के तेज आवाज़ से फलम पुष्पम विसीर्यते। फल और पुष्प विसीर्यते माने बिखर जाते हैं, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः। श्रोत्रेण माने कान के द्वारा। शब्दम गृह्यते माने शब्द को ग्रहण किया जाता है। तो कान के द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है। तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि पादपाः शृण्वन्ति, वृक्ष सुनते भी हैं। तो 9 के ऊपर जो 9 नंबर का श्लोक है, इसमें स्पर्श नामक ज्ञानेंद्रिय के बारे में बताया गया। आपके 10वें श्लोक में कर्ण जो स्रोत होता है, उस इंद्रिय के बारे में बतलाया गया। तो क्या कह रहे हैं महर्षि भृगु, महर्षि भारद्वाज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वायु, अग्नि और बिजली की तेज आवाज़ के द्वारा फलम पुष्पम विसीर्यते, फल और पुष्प नष्ट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः, कान के द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है। तस्मात्, इससे सिद्ध होता है कि पादपाः शृण्वन्ति, वृक्ष सुनते भी हैं। यानी कहने का मतलब है वृक्षों में कर्ण नामक इंद्रियां भी होती है। आगे देखिए। वल्ली वेष्ट्यते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति। न हि अदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वल्ली वेष्ट्यते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति। न हि अदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। तो देखिए, इसमें दृष्टेह माने नेत्र जो है, नेत्र नामक इंद्रिय के बारे में बतलाते हुए महर्षि भृगु कहते हैं कि वल्ली वृक्षम वेष्ट्यते, माने जो वल्लरी एक लता होती है, वल्ली लता वृक्षम, वृक्ष को वेष्ट्यते माने घेर लेती है। वल्लरी नामक लता वृक्ष को घेर लेती है और सर्वतः चैव गच्छति, चारों ओर फैल जाती है। सर्वतः माने चारों तरफ, गच्छति माने चली जाती है, यानी कहने का मतलब है चारों ओर फैल जाती है। न दृष्टे मार्गो अस्ति,
अदृष्टि माने न दिखाई देने वाले को, अदृष्टि माने जिनके पास दृष्टि नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है न दिखाई देने वालों को। मार्गः न अस्ति माने मार्ग दिखाई देता ही नहीं है, न दिखाई देने वाले को मार्ग दिखाई नहीं देता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इससे सिद्ध होता है कि पादपाः माने वृक्ष पश्यन्ति देखते भी हैं। तो वल्लरी वेष्ट्यते वृक्षम, वल्लरी नामक लता वृक्ष को चारों ओर से घेर लेती है। असर्वतः चैव गच्छति, और हर जगह चली जाती है, चारों ओर चली जाती है। अदृष्टः न दृष्टः मार्गो अस्ति, अदृष्टः माने न दिखाई देने वालों को मार्ग दिखाई नहीं देता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इससे सिद्ध होता है कि पौधे जो होते हैं वे देखते भी हैं। आगे देखिए, पुड्यापुड्यैस्तथा गन्धै धूपश्च विविधैरपि आरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पुड्यापुड्यैस्तथा गन्धै धूपश्च विविधैरपि आरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। तो इसमें जिघ्रन्ति यानी घ्राण नामक इंद्रिय जो नासिका होता है उसके बारे में बतलाते हुए महर्षि भृगु कहते हैं कि पुड्या पुड्यैः, पुड्य माने अच्छे, अपुड्य माने बुरे, या सुगंधित या दुर्गंधित भी कह सकते हैं आप, पुड्य पुड्य का मतलब। तो सुगंधित और दुर्गंधित या अच्छे या बुरे, गंधै धूपैश्च माने गंध और धूपों को। तो कैसे गंध धूपों को? विविधै अपि अनेकों प्रकार के, अनेकों प्रकार के गंधै धूपैः माने गंध और धूपों से या धूपों के द्वारा। अरोगाः पुष्पिताः सन्ति पादपाः माने वृक्ष, अरोगाः निरोग हो जाते हैं, पुष्पिताः और फलने फूलने लगते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः, इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष सूंघते भी हैं, यानी वृक्ष में नासिका नामक इंद्रिय होती है। तो सुगंधित और दुर्गंधित विविधै अपि अनेकों प्रकार के गंधै धूपैश्च, और गंध और धूप के द्वारा वृक्ष अरोगाः निरोग और पुष्पित हो जाते हैं, फलने फूलने लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पादपाः जिघ्रन्ति, वृक्ष सूंघते भी हैं। आगे, पादैः सलीलपानाश्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे। पादैः सलीलपानाश्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे। तो इसमें रसना माने जिह्वा नामक इंद्रिय को सिद्ध करते हुए महर्षि भृगु बोले कि पादैः सलीलपानाश्च, पादैः माने पैरों के द्वारा, सलीलपानाश्च माने जल पीने से। तो वृक्ष के पैर क्या होते हैं? पैर माने जड़ के द्वारा। तो पादैः का अर्थ यहाँ वृक्षों के लिए जड़ भी ले सकते हैं। तो जड़ों के द्वारा सलीलपानाश्च माने जल पीने से, और व्याधि नाम चापि दर्शनात्, व्याधि नाम माने बीमारियों के दिखाई देने से। तो जड़ों के द्वारा जल पीने से, व्याधि नाम चापि दर्शनात्, व्याधि नाम माने बीमारियों के, दर्शनात् माने दिखाई देने से, च अपि माने और भी बीमारियों के दिखाई देने से, प्रतिक्रियत्वाच्च और पुनः प्रतिक्रिया, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् माने बीमारियों के ठीक हो जाने से, रसनम द्रुमे विद्यते, द्रुमे माने वृक्षों में, रसनम माने रसना नामक, विद्यते माने जानी जाती है। तो रसना नामक इंद्रियां भी जानी जाती हैं।
तो जड़ों के द्वारा जल पीने से और बीमारियों के दिखाई देने से और पुनः व्याधि प्रतिक्रियत्वात् बीमारियों के ठीक हो जाने से ऐसा सिद्ध होता है कि वृक्षों में जिह्वा नामक इंद्रिय भी पाई जाती है। आगे देखिए, वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमादेत् तथा पवन संयुतः पादैः पिबति पादपः। वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत् तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। तो वक्त्रेण उत्पलनालेन, वक्त्रेण माने होता है कमल, तो कमल नाल के मुख द्वारा, वक्त्रेण माने होता है मुख, उत्पल माने कमल, नालेन माने नाल, तो कमल नाल के वक्त्रेण माने मुख द्वारा, तो कमल नाल के मुख द्वारा यथा ऊर्ध्वम जलम आददेत, जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, ऊर्ध्वम माने ऊपर, जलम माने जल, आददेत माने चला जाता है या पहुँच जाता है। तो जिस प्रकार कमल नाल के मुख द्वारा जल ऊपर चला जाता है, तथा उसी प्रकार पवन संयुतः माने पवन से मिल करके, संयुक्त माने मिल करके, उसी तरह हवा से मिलकर या पवन से मिल करके पादैः पिबति पादपः, अपने जड़ों के द्वारा, पादैः माने अपने जड़ों के द्वारा, पादपः माने वृक्ष, पिबति माने किसको पिबति माने जल को पीते हैं। तो यथा जिस प्रकार कमल नाल के मुख द्वारा जल ऊपर चला जाता है, तथा उसी प्रकार पवन संयुत हवा से मिल करके जड़ों के द्वारा पादपः पिबति जलम माने पौधे जल भी पीते हैं। आगे देखिए, सुख दुःखयोश्च ग्रहण छिन्नश्च विरोहणात् जीवन पश्यामि वृक्षाणाम् अचैतन्यं न विद्यते। सुख दुःखयोश्च ग्रहण छिन्नश्च विरोहणात् जीवन पश्यामि वृक्षाणाम् अचैतन्यं न विद्यते। महर्षि भृगु कहते हैं कि दुख सुखयो ग्रहण छिन्नश्च च विरोहणात् माने दुख सुख का ग्रहण करने से, ग्रहण छिन्नस्य ग्रहण करने से, अछिन्नस्य च विरोहणात्, छिन्नस्य माने काटे जाने पर, विरोहणात् माने पुनः उग जाने से। तो सुख दुःखयोश्च ग्रहणात्, सुख और दुख का ग्रहण करने से, अछिन्नस्य च विरोहणात्, और छिन्नस्य माने काटे जाने पर पुनः उग जाने से। जीवन पश्यामि वृक्षाणाम, वृक्षाणाम जीवन पश्यामि, वृक्षों में जीवन दिखाई देता है। अचैतन्यम न विद्यते, अचेतनता नहीं, अचैतन्यम न विद्यते माने अचेतनता नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो वृक्ष होते हैं वे भी मनुष्यों की भांति सुख और दुख का ग्रहण करते हैं। अगर उन्हें एक बार काट लिया जाता है तो वह पुनः उग जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यों की भांति वृक्षों में भी प्राण होते हैं। तो सुख दुःखयोश्च ग्रहण छिन्नस्य, सुख दुःखयो माने सुख और दुख का ग्रहण करने से, छिन्नस्य काटे जाने पर, विरोहणात् माने पुनः उग जाने से, जीवन पश्यामि वृक्षाणाम वृक्षों में जीवन दिखाई देता है। अचैतन्यम न विद्यते, न कि अचेतनता। आगे, तेन तज्जलमाधत्तं जरयति अग्निमारुतौ आहार परिमाणश्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। तेन तज्जलमाधत्तं जरयति अग्निमारुतौ आहार परिणामाश्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते।
इस श्लोक में महर्षि भृगु कहते हैं कि तेन तत् जलम आधत्तम, माने तेन माने उस वृक्षों के द्वारा, उन वृक्षों के द्वारा जलम आधत्तम माने ग्रहण किए गए जल को, माने जो जल पीते हैं वृक्ष उसके बारे में बतलाया गया है कि तेन तद जलम आधत्तम, उन वृक्षों के द्वारा ग्रहण किए गए जल को अग्नि मारुतम जरयति, अग्नि और वायु मिल करके जरयति माने पचाते हैं। तो वृक्षों के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को या जल को अग्नि और वायु मिल करके जरयति माने पचाते हैं। आहार परिणामश्च माने आहार के परिणाम माने पच जाने पर, आहार के पच जाने पर स्नेहो वृद्धिश्च जायते, माने वृक्ष, स्नेह माने होता है चिकनाहट और वृद्धि माने वृद्धि, तो चिकनाहट और वृद्धि को जायते माने प्राप्त करते हैं। तो तेन माने वृक्षों के द्वारा ग्रहण किए गए जल को अग्नि और वायु मिल करके पचाते हैं। और आहार परिणामस्य माने भोजन के पच जाने पर वृक्ष स्नेह माने चिकनाहट और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत् चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादिकारणम्। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत् चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादिकारणम्। महर्षि भृगु बतलाते हैं कि बिना यज्ञ इत्यादि कारणों के बिना वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। तो चलिए देखा जाए। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत्, माने इन सर्ववृक्षाणां माने सभी वृक्षों को छेदनम नैव कारयेत् माने काटना नहीं चाहिए। इसलिए एतेषां सर्ववृक्षाणां, इसलिए इन वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। करें चतुर्मासे विशेषेण, माने महीने के मतलब उन 4 महीनों में, विशेष रूप से उन 4 महीनों में जब वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होती है, यानी वर्षा ऋतु के लिए यहाँ आया हुआ है। तो यज्ञ आदि कारणम, यज्ञ इत्यादि कारणों के बिना इन वृक्षों को विशेष करके 4 महीनों में, यानी वर्षा के 4 महीनों में नहीं काटना चाहिए। कहने का मतलब है कि वर्षा ऋतु में जो वृक्ष होते हैं वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए जब बहुत विशेष कारण पड़ जाए तभी इन वृक्षों को काटना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो एतेषां सर्ववृक्षाणां, इसलिए इन वृक्षों को छेदनम नैव कारयेत् माने काटना नहीं चाहिए। बिना यज्ञ इत्यादि कारणों के, इन सभी वृक्षों को बिना यज्ञ इत्यादि कारणों के काटना नहीं चाहिए, विशेष करके उन 4 महीनों में जब वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वासितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वासितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। इसमें वृक्षों के महत्व के बारे में बतलाते हुए महर्षि भृगु कहते हैं कि एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। तो देखिए, पुष्पितेन सुगंधिना, पुष्पित और सुगंधित। एकेनापि माने एक ही, तो पुष्पित और सुगंधित एक ही सुवृक्षेण माने अच्छे वृक्ष के द्वारा सर्वम वनम वासितम, पूरा वन सुशोभित हो जाता है। वासितम महकने लगता है, सुशोभित हो जाता है। कैसे?
यथा सुपुत्रेण कुलम, यथा माने जिस प्रकार, सुपुत्रेण माने एक अच्छे पुत्र के द्वारा पूरा परिवार प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। तो एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, माने पुष्पित और सुगंधित एक ही सुवृक्षेण माने सुंदर वृक्ष के द्वारा, सर्वम वनम संपूर्ण वन, वासितम माने सुगंधित, उसी प्रकार सुगंधित हो जाता है। यथा जिस प्रकार, सुपुत्रेण कुलम माने एक अच्छे पुत्र के द्वारा पूरा परिवार प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। बस आज इतना ही। इसके आगे जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद बच्चों।